इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजकुमार जी, श्रीमती शकुन जैन, श्री प्रकाश, श्रीमती नीता जैन, श्री रत्नेश, श्रीमती प्रियंका जैन, श्री रितेश, श्रीमती रूबी जैन, श्री रूपेश, श्रीमती प्रजल, प्रियंका, प्रज्ञा, आगम एवं रितान्या जैन परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परवादिराज पर्युषण पर्व की पावन बेला पर मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया में 3 से 12 सितंबर तक आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर की पावन झलकियां, जिसमें आज हम लेकर आए हैं प्रथम कड़ी यानी 3 सितंबर को आयोजित हुए कार्यक्रम के पावन दृश्य। ये कार्यक्रम परम पूज्य प्रशभ मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में बैरसिया के जैन कॉलोनी स्थित श्री विद्यासागर संयम भवन में आयोजित किया गया। संस्कारों की इस अनुपम पाठशाला में अनेक शिवरार्थियों ने तप आराधना कर धर्म लाभ लिया। तो आइए दर्शकों देखते हैं श्रावक संस्कार शिविर की प्रथम कड़ी के पावन दृश्यों को। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया स्थित जैन कॉलोनी के श्री विद्यासागर संयम भवन में विगत 3 से 12 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। दशलक्षण महापर्व के पावन पुनीत अवसर पर आयोजित हुए संस्कार शिविर में परम पूज्य प्रशभ मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी, एलक श्री दया सागर जी एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। संस्कार शिविर में अनेक शिवरार्थियों ने भाग लिया और गुरुवर के सानिध्य में प्रतिदिन पूजा आराधना आदि कर धर्म लाभ लिया। जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स्वद्वि विदोष्ट चतुर्वेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावरः प्रतिव्यप्तेजो वायु वनस्पत्यः स्थावरः। पर्युषण पर्व में प्रथम दिन 3 सितंबर को उत्तम क्षमा धर्म मनाया गया। इस दिन भक्तों ने उनसे क्षमा मांगी जिनके साथ उन्होंने जाने अनजाने या अज्ञानतावश बुरा व्यवहार किया हो या जिन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया हो उन्हें क्षमा किया। ऐसे नेक भावों के साथ सभी शिवरार्थियों ने पूजन करते हुए प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। सुख पाने में करूं बहुमान, आचार्य उमा स्वामी और शूद्र महान ओम ह्रीं तत्वार सुतश मोक्ष शास्त्रे चतुर्थम अध्याय नमार्घम निर्भवामि ते। दर्शन चारित्र मोहिनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्विनव षोडश वेदः सम्यक् मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रतिशोक भय जुगुप्सा श्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशा क्रोध मान माया लोभः नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी गुरु लघुगात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतेः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिरः दे यशा कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च। ओम ह्रीं तत्त्वा सूत्रे मोक्ष शास्त्रे अष्टमम अध्याय नमार्घम निर्भवामि ते। पूजन करने के पश्चात साधर्मियों को परम पूज्य प्रशभ मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर मिला। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, उत्तम क्षमा धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। लोग ये पूछते हैं कि धर्म क्या है, या आपसे कोई पूछे कि बताओ धर्म क्या है, तो आप कहोगे उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सौत सत्य संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये धर्म है। धर्म मात्र इतना ही नहीं है, दस लक्षण पर्व ये आप लोगों के बीच में आज आया। आज पहला दिन है जिसको लोग कहते हैं उत्तम क्षमा। 10 लक्षण है जिसके लक्षण का अर्थ क्या होता है? किसके कहते? अरे इनके अच्छे लक्षण हैं,
इनके कैसे लक्षण हैं, है ना। लक्षण का अर्थ पहचान, स्वभाव। धर्म को समझने के 10 लक्षण, धर्म को समझने के 10 लक्षण। वैसे देखा जाए हमारे यहाँ ये कहा कि धर्म ये तो मात्र कहने के लिए 10 रूप में है, लेकिन कथन की शैली में 10 धर्म तो धर्म रूप में है। अब अंतर क्या होता है? आपसे पूछा ये जाता है, जैसे कि कोई आकर के पूछ देता है कि बताओ पानी पानी रूप में होता है ना, पानी को क्या कह दिया? पानी। लेकिन उसको आप क्या कहना चालू कर देते हो? घड़े का पानी, टंकी का पानी, है ना, लोटे का पानी, गिलास का पानी, जग का पानी। ये क्या हो गया? ये पानी तो पानी है। लेकिन हमने क्या कर दिया? उस पानी की एक पहचान बना दी, पानी का एक लक्षण तैयार कर दिया। पानी तो वो है जो शीतल स्वभावी हो, पानी तो वो है जो किसी की प्यासी की प्यास बुझाने वाला हो, पानी वो है कि किसी की अगर कोई गंदगी लगे तो साफ करने वाला हो। एक बात है, पानी की एक प्रवृत्ति होती है, वो दूसरों की गंदगी तो साफ करता है अच्छे से, लेकिन महाराज पानी से कीचड़ भी तो बनता है, ऐसा भी लोग कह सकते हैं। पानी में कीचड़ भी बनता है, लेकिन पानी से कीचड़ भी धुलता है, लेकिन बिना कीचड़ लगे धुलने का काम नहीं होता। अब जब कीचड़ ही नहीं लगाओ तो धोना क्या? लेकिन ये ध्यान रखना, संसारी आत्माओं, इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं कहीं ना कहीं कर्म रूपी कीचड़ के कारण से कलंकित हैं। हम भी हैं, आप भी हो। अंतर इतना है, आपका धोने का काम थोड़ा सा कम होता है और मुनि महाराजों का धोने का काम अच्छा होता रहता है। वे हमेशा क्या करते हैं? अपने अंदर के उस कर्म को धोने का प्रयास करते हैं। श्रावक भी अपने कर्मों को धोने का प्रयास करता है। कैसे कैसे धोता है? किस रूप में धोता है? किस रूप में वह धोने का प्रयास करता है? आज आप लोगों को अब ये 10 दिन आपके अपने कर्म धोने के दिन हैं। महाराज फिर 10 दिन के बाद फिर क्या करना है? 10 दिन के बाद फिर क्या करना है? वही काम करना है जो हमेशा करते रहते हैं। क्या करते हो बताओ? 10 दिन तो कम से कम हम क्या करेंगे? महाराज एक आसन करने का नियम है ना। 10 दिन तो एक बार किसी ने कहा था, वास्तविक रूप से कई ऐसे ऐसे श्रावक होते हैं 10 दिनों में तो मुनि महाराज जो चर्या नहीं कर पाते वो श्रावक कर लेता। कौन कर लेता? 10 दिन तो वो ऐसा हो जाता है कि मुनि महाराज 10 उपास नहीं करते, पर वो 10 उपास करके अपने आप को क्या करता है? बिल्कुल सच्चा साधक बनाए। लेकिन 11वें दिन से फिर क्या करता है बताओ? 11वें दिन क्या होता है? अभी हम लोग ऊपर थे तो अभी एक नाम नहीं ले रहा हूं, चर्चा कर रहे थे। एक कहता है कि कल से व्रत लग रहे हैं, एक काम करो अब रात में तो आज खा सकते हैं। बोले कि कल सुबह से व्रत चालू हैं,
तो रात में 1:30 बजे जाकर पोहा की दुकान पे खड़ा हो गया। क्यों? कल से तो नहीं, बाजार में नहीं खाना है। यानी आप अपने आप को थोड़ा सा कितना तैयार करते हो त्याग और अपने आप को संभालने में। लेकिन मुनि महाराज से पूछो, उनकी क्षमा धर्म आज है, कल भी है। जब तक उनका वह मुनि धर्म है तब तक उनके पास हमेशा क्षमा धर्म है। ऐसा नहीं श्रावकों के आपके धर्म में और उन मुनि राजों के धर्म में अंतर इतना है कि आपका माहौल देख करके धर्म होता है। आपका क्या होता है? माहौल देख करके धर्म होता है। पर मुनि महाराज का दिल मन होता है हमेशा मानस एक सा होता है, हमेशा एक सी परिणति होती है। इसलिए उनके लिए कहा मुनि मन समुज्जल नीर प्रासुक गंध भरी। आप वो पूजन पढ़ते हो? कौन सी पूजन में है? जो पंक्ति किसकी है? 24 तीर्थंकरों की पूजन में आता है। उन मुनि महाराजों के लिए उपमा दी है। उनका मन हमेशा निर्मल जल की तरह होता है, प्रासुक, ऐसा प्रासुक जल हमेशा एक सा बना रहता है, किसी प्रकार का कोई विकृति नहीं, कोई किसी प्रकार का प्रकोप नहीं। अब आज लोग आकर के कहते हैं महाराज जी आज के धर्म का नाम उत्तम क्षमा है। आज के धर्म का नाम क्या है? पर मेरी समझ में नहीं आता, नाम तो उत्तम क्षमा है, क्रोध की बात क्यों करते? आज तो किसकी बात करना चाहिए? क्षमा की बात करना चाहिए। लेकिन ये बात लोगों को बताते हैं उत्तम क्षमा को, उत्तम क्षमा की बात करने वाला क्षमा की बात करने के लिए करना चाहिए। लेकिन आज लोगों को ये बताए जाते हैं कि क्षमा को समझना है तो क्रोध को समझो। लोक में एक बात कही जाती है, अच्छाई को समझना हो तो बुराई को पहले से अच्छे से जानो। नीति मिलता बिन जाने ते दोष गणन को कैसे गहिए तजिए। क्या कहा जाता है? दोषों को जब तक तुम अच्छे से जानोगे नहीं, दोषों को तुम जब तक अपने आप में अच्छे से पहचानोगे नहीं, दोषों के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करोगे नहीं, तो गुणों की प्राप्ति 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए क्षमा को समझने के पहले पहले लोगों को क्रोध को समझना जरूरी है। अब बात यहां ये बताओ, क्षमा को क्या कहा? शीतल नीर, शांत स्वभावी। आपको एक प्रैक्टिकल करना, देखो, है ना? कैसा प्रैक्टिकल करना? कहते हैं एक बर्तन में पानी रखाओ, एकदम शांत, और उस शांत जल में जाकर के तुम अपना चेहरा देखना। आपका चेहरा उसमें झलक जाएगा। लेकिन वही पानी अगर तुम आगे चूल्हे पे जाकर रख दो, है ना? चूल्हे पे रख दिया, अब चूल्हे की उस आग के सहयोग से वो पानी खौल रहा है। अब उसमें जाकर तुम अपना चेहरा देखो, दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? पानी तो वो भी है, पानी ये भी है। एक शांत जल है, एक खौलता जल है। शांत जल में आप देखोगे तो आपको अपना रूप दिखाई नहीं देखा,
देगा। क्या देगा? शांत जल में देखोगे तो आपको अपना रूप दिखाई देगा, लेकिन खौलते हुए जल में देखोगे तो आप उसके पास चेहरा भी क्या, उसके पास ले जाओगे तो वो कहेंगे दूर, यहां झांकने की कोशिश मत कर। बस क्रोध रूपी जल और क्षमा रूपी जल, दोनों में क्या अंतर है? एक उबलता पानी और एक शांत पानी। अब अपन क्या है? संसारी प्राणी है। आप सब लोग क्या हो? मैं भी संसारी हूं, आप भी संसारी हो। पर महाराज हमारे अंतर की ये अंतर है, एक वह नल है, जल है जो शीतल है, शांत है, क्षमा से बना हुआ बिल्कुल शांत जल है एक संसारी आत्मा का, और एक का थोड़ा सा भी कुछ हुआ फट से गर्म हो जाता है। वो गर्म हुआ और आपका अपना स्वभाव गया। अब हमें इस संसारी प्राणी को अपना लक्षण क्या है, अपना स्वभाव क्या है, अपनी प्रवृत्ति क्या होना चाहिए, कैसी हमारी चर्या होना चाहिए, ये हमें जानने की जरूरत है। जब तक हम अपने आप को थोड़े से शांत मन से नहीं सोचोगे, तब तक आप अपने आप को समझ नहीं पाओगे। समझदार व्यक्ति क्या होता है? एक बार बहुत अच्छी बात पढ़ी, आप लोगों को बहुत अच्छा बता रहा हूं कि क्रोध क्या होता है। बोले कि क्रोध वो होता है जो समझदार आदमी की समझदारी को घर से बाहर निकाल देता है। क्रोध वो होता है कि समझदार व्यक्ति की समझदारी को घर से बाहर निकाल देता है और उसके घर का द्वार बंद करके सांकल चढ़ा देता है। अब तेरा अंदर आना मना है, तू अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, तेरा अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। अगर तुझे अपने अंदर प्रवेश आना हो तो क्रोध रूपी शैतान से दूर रख। यानी आपको अपने स्वभाव के अंदर जाना हो, अपने स्वभाव को समझना हो, अपने आत्मा के अंदर जाने की प्रक्रिया की अगर आपकी अपनी परंपरा को चलाना हो तो सबसे पहले क्रोध रूपी शैतान को घर से बाहर करो। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया स्थित जैन कॉलोनी के श्री विद्यासागर संयम भवन में परवादिराज पर्युषण पर्व के पुनीत अवसर पर 3 से 12 सितंबर तक आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर की प्रथम कड़ी की झलकियां, जिसमें अभी आप श्रवण कर रहे थे परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम आपको इसी समय पर श्रवण कराएंगे पूज्य मुनिश्री के शेष प्रवचन। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र, और आप सभी देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकुमार जी, श्रीमती शकुन जैन, श्री प्रकाश, श्रीमती नीता जैन, श्री रत्नेश, श्रीमती प्रियंका जैन, श्री रितेश, श्रीमती रूबी जैन, श्री रूपेश, श्रीमती प्रजल, प्रियंका, प्रज्ञा, आगम एवं रितान्या जैन परिवार।